Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friend, today in this video we are going to teach you the concept of would like to and would. Yes, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा would like to I would, जिसका यूज ही बड़ा ही बेहतरीन होता है। जैसे मुझे बोलना होता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। क्यों विल का प्रयोग क्यों करते हैं हम? क्योंकि लास्ट में गागी गे आ जाता है तो हम लगा देते हैं विल शैल, जो कि हमारा गलत सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आज से हमको विल या ऐसे कोई सेंटेंस नहीं लगाना है वाक्य में। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वुड लाइक टू। याद रखना क्या यूज करेंगे, वुड लाइक टू। ठीक है, या तो एक ये यूज करेंगे हम वुड लाइक टू, इसका मतलब क्या होगा, चाहूंगा। याद रखना, सब बता रहा हूं, आप परेशान नहीं हो। ठीक है, चाहूंगा, जैसे मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें घर बुलाना चाहूंगा, मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं दिनेश सर की वीडियो देखना चाहूंगा। यानी जब भी आपका इससे सेंटेंस बोलना है, जब आपका चाहूंगा आएगा तो याद रखना आई वुड लाइक टू, लास्ट में क्या लगा देना हमको, वर्ब। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि जहां पे चाहूंगा आएगा वहां पे हमको लगाना है वुड लाइक टू। चलिए एक और पढ़ेंगे इसी के साथ हम वुड। क्या पढ़ेंगे, वुड। याद रखना वुड, ये तो आपने पढ़ रखा है, ये तो आपने पढ़ रखा है। कब? मैंने आपको इसको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने वहां पे बताया था जब प्रेजेंट में काम होगा। ठीक है, जब कोई काम प्रेजेंट में होगा, जैसे पापा आएंगे तो आएंगे, मैं नहीं बोला कल आएंगे परसों, मैंने कहा पापा कर लेंगे, या काम अभी आएंगे। ठीक है, अभी आएंगे पापा। तो जो प्रेजेंट में काम होता था हम वहां पे वुड लगाते थे, लेकिन अब इसके लिए दो करेंगे। ये तो ऐसा जैसे कि बात तो पास्ट की हो, जैसे मैं कहूँगा मेरे दोस्त ने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा। याद रखना मैंने क्या बोला, मेरे दोस्त ने कहा था, ये तो आपका पास्ट हो गया, यानी कि वो भूतकाल में कहा था, पास्ट में कहा था, लेकिन बात तो अभी हो रही ना। तो याद रखें जब भूतकाल की बात हो, अब बोध हो किसका, फ्यूचर का, तब भी हम किसका यूज करेंगे, वुड का। याद रखना, मेरी बात समझ में आई। मेरे दोस्त ने कहा था मैं तुमसे गाड़ी सिखाऊं, मैं चलवाऊंगा, तो या गा या ना किसका प्रयोग करेंगे, वुड का करेंगे। ठीक है, या तो दूसरा बार हम क्या करेंगे, निवेदन के लिए भी करते हैं, फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में, निवेदन, जैसे क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, क्या तुम मेरा यह काम करोगे। तो ये भी जब भी आप निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है ना, तब भी उसके लिए हम लगाएंगे क्या, वुड। याद रखना वुड। अच्छा, चाहूंगा आएंगे, क्या होगा, वुड लाइक टू। याद रखना। ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देना चाहूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। यानी किसी तरह भी का सेंटेंस आप क्या करें, सिंपली आपको बोलना है वुड लाइक टू। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ना दोस्तों, याद रखना, जाना नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर किया करो। ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई ज़रूरत नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम। लाइक टू, याद रखना इसका यूजेज बहुत ही, जैसे आप होटल जाते हो, मान लो कभी गए हो। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो छोटे से, तो वहाँ जो वेटर होता आता है ना, कहता सर क्या चाहिए, यानी क्या लेना चाहेंगे आप, वो चाहेगा ही बोलता है, वही बोलता व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ठीक है, तो वही बोलता ना क्या ऑर्डर देना चाहेंगे। तो वहाँ पे याद रखना चाहूँगा वही आता है। तो आपको तो एक कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी, पिज्ज़ा, बर्गर जो भी होता है, हम कहते हैं ना मैं ये चाहूँगा। ठीक है, एक पिज्ज़ा बर्गर चाहिए। तो याद रखना वहाँ के लिए, जैसे आप कभी डांस वगैरह करते रहते हैं, कोई आपका फ्रेंड आ गया, कहते हैं ना भाई क्या डांस करना चाहोगे, क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो ऐसे आता ना चाहूँगा ही। एक बात याद रखना है, जब भी चाहूँगा आ गया, बस आपको क्या लगाना है, वुड लाइक टू। जो इसका देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में। दिस सेंटेंस लेट्स समवन, यह सेंटेंस बताता है किसी के बारे में, नो व्हाट यू वुड बी डूइंग, कि वह किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या करने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, क्या करने में इंटरेस्ट है। चाहूंगा मतलब आपको समझ में आ रहा, चाहूंगा, चाहना क्या होता है, जब किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, वही होता है इंटरेस्टेड। कह रहा कि दिस सेंटेंस लेट्स समवन नो व्हाट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग, यानी क्या करने में आप सक्षम है, क्या करना आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, कह रहा है दिस कैन बी, यह जो काम है या फिर जो चाहूंगा, ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटल भी, या वर्बल एक्शन, यानी तीनों हो सकते हैं। ठीक है, दिमाग से भी सोच सकते हैं हम, कुछ करके भी सोच सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात आपको यही समझना है कि हमको देखना बस चाहूंगा। ठीक है, चाहूंगा आ गया तो हमको वुड लाइक टू लगाना। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा,
क्या बनेगा, आई लगा देना, फिर आप क्या करेंगे, वुड लाइक टू, यहाँ पे क्या लगाना हमको, वर्ब लगाना, याद रखना क्या लगाना है, वर्ब। यही हो गया एक्शन। आई वुड लाइक टू, मैं देखिए मैं सोना चाहूंगा, मैंने क्या बोला, मैं सोना, सोना वाला गोल्ड वाला नहीं, स्लीप वाला। आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्लीप, बन गया ना। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, कैसे बनेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक यू, समझ में आया। मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, बन गया ना। हमारा कहने का मतलब आप इतना नहीं बोलो, यही आपके लिए राम समझ लो, यही आपके लिए उपयोगी है, यानी कि आई वुड लाइक टू यही आपके लिए यूजफुल है, इतना आप नहीं भूलिएगा। वर्ब कोई भी काम आ जाए, याद रखना मेरी बात को, भूलना नहीं, याद रखना, कोई भी काम आ जाए, लिखना, पढ़ना, गाना, नहाना, धोना, लतियाना, किसी को मारना, सब में कहते ना, क्या तुम पिटना चाहोगे, तो अब ये इंट्रोगेटिव आ गया तो वुड को पहले कर देंगे, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। चलिए अब मैं इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसको नोट्स कर लीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल वगैरह कराएंगे, तब आपके माइंड में ना अच्छी तरह से ये क्या क्लिक करेगा, इंटर करेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपका क्या है, वुड लाइक टू, मैंने क्या बोला है, बस वुड लाइक टू लगाइए, वर्ब लगाइए, खत्म। मैं लिखना चाहूंगा, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं दिनेश सर से पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच, आई वुड लाइक टू रीड, दिनेश सर। हम कह रहे हैं ना, कुछ भी हो आप इसी तरह से सब बना लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको आप बनाइए आराम से, ठीक है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। क्या करना है, इसको आराम से बनाइए आप, जितना मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू उसी तरह से आप इसको बनाइए, ठीक है। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। लिया, चलिए मैं बताता हूं, स्टार बना के रख लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो बताना हमें। चलिए, राम मुझसे एक बार मिलना चाहे, अब यहां पे चाहने का सेंस आया कि नहीं, चाहने का सेंस आया, चाहोगी, चाहूंगा, चाहूंगा। चलिए राम मुझसे एक बार मिलना चाहेगा तो आप बनाए होंगे राम, चलिए सर हो गया। हाँ दूसरी बात, यहां पे मैंने आई वुड लिखा किसके लिए, मैं के लिए, लेकिन यहां पे राम है ना, तो राम वुड लाइक टू मीट मी, इतना आपने कर लिया। राम मुझसे मिलना चाहेगा एक बार तो हम कर देंगे वंस, राम वुड लाइक टू मीट मी वंस। समझ में आया क्या, कहते ना सर मैं आपसे एक बार मिलना चाहूंगी, कहते ना मिलना चाहूंगा, किसी मान लो आप किसी के फ्रेंड बने हैं, ठीक है, कहते ना हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, हम आपसे एक बार कॉल पर बात करना चाहते हैं, चाहेंगे या चाहते, तो आप याद रखना वहां भी हम क्या करेंगे, वुड लाइक टू का ही प्रयोग करेंगे। फिर अंजलि क्या तुम मुझसे पिटना चाहोगी, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, अंजलि वुड यू लाइक टू, अंजलि वुड यू लाइक टू बीटन, अंजलि क्या तुम मुझसे पिटना चाहो, अंजलि वुड यू लाइक टू बीटन। देखिए थोड़ा से यहां पे इतना आपने बना लिया, अंजलि वुड यू लाइक टू बीटन किससे, मुझसे, तो आप मी कर सकते हैं, ठीक है, बन गया आपका अंजलि वुड यू लाइक टू बीटन। यहां पे आप बीटन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, सिर्फ करेंगे ये, ठीक है, तो बीट मी, ठीक है, अंजलि वुड यू लाइक टू बी बीट मी, ठीक है। ये तो हो गया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए इसको बनाइए, मान लो किसी ने आपका कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे आप उसको ना, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, आई वुड लाइक टू, हाँ अब आपको तहे दिल से, इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे बताइए हमें। आपने लिखा ना आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, इसकी इंग्लिश होती है, ठीक है, याद रखना,
फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है? दिल से, ठीक है। किसी को जब दिल से, तहे दिल से बोलेंगे ऐसा, तो फ्रॉम द कोर, CORE है, याद रखना, ऑफ माई हार्ट। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहूँगा, कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक टू मीट द प्रेसिडेंट। बन गया ना? आपने बना लिया ना? मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट द प्रेसिडेंट। यानी कि आप कितना भी सेंटेंस आपको बनाना पड़े, कितना भी सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, जब भी चाहूंगा आएगा, ठीक है। जैसे मैं साइंस पढ़ना चाहूंगा, ठीक है, मैं आगे साइंस पढ़ना चाहूंगा, यानी जब भी चाहूंगा, यानी इसका सेंस आएगा तो सिंपली आपको क्या स्ट्रक्चर बनाना है? आई वुड लाइक टू। कहते ना, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू टॉक यू। मैं तुमसे चैट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू चैट यू, ठीक है, चैट विथ यू। तो याद रखना बस चीजें यही है। मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा तो कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक टू मैरी विथ यू, ठीक है। कुछ भी आएगा, बस आपको आई वुड लाइक टू लगाना है। जो भी वर्ब, जो भी यहाँ पे वर्ब का मतलब बता ही दिया, काम होता है, जो भी काम होगा बस आपको यहीं पे लगा देना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, एकदम बेफिक्र, ठीक है। इतना हो गया ना आपका। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने एक और बताया था ना, वुड का भी बता देते हैं कि कहां पे वुड। अभी मैंने आपको बताया था ना, वुड मैंने बताया था कि ये इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, लेकिन ये पास्ट में करेंगे। देखते हैं पास्ट में इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना, याद रखना, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे तो कैसे बनाएंगे? बना लेंगे ना आप, बस सारी चीज बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए। से एक बात और, ये मैंने लिखा है वुड, निवेदन करने के लिए, फॉर रिक्वेस्ट। जब भी आपको रिक्वेस्ट करना है, किसी भी चीज के रिक्वेस्ट करना है, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो याद रखना वुड। जैसे कैसे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम कृपया मुझे एक पेन दोगे? क्या तुम उसकी मदद करोगे? यहां पे हम क्या रिक्वेस्ट का देख रहे हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें, क्या तुम दरवाजा खोल दोगे? क्या तुम दरवाजा खोल दोगे? क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे दोगे? तो हमारा कहने हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो हम याद रखना वुड का प्रयोग करेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसको आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाइए, ठीक है, उसके मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे कैसे बनाएंगे? वुड यू, अब क्या है? मेरी मदद करो, वुड यू हेल्प मी, हो गया, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। ये आपका सब इंट्रोगेटिव है ना जी, तो ये भी चीज आप नहीं भूलिएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी। क्या तुम कृपया मुझे एक पेन दोगे, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? वुड यू, अब कृपया तो प्लीज यही लगा लीजिए, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। समझ में आई बात? कैसे बनाना है? क्या तुम कृपया मुझे एक पेन दोगे, हमने बनाया वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। क्या तुम उसकी मदद करोगे, यहां पे हम क्या बनाएंगे बताइए? क्या तुम उसकी मदद करोगे। अब यहां पे बताइए, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है क्या? यहां पे क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? यहां से तो आया क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम कृपया एक पेन दोगे। यहां पे हम किसी से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या तुम उसकी मदद करोगे, इसको हम कैसे बनाएंगे? यहां भी हम इसका ही प्रयोग कैसे बनाएंगे? वुड यू हेल्प हिम, हो गया खत्म, ठीक है, बना लिया ना। वुड यू हेल्प हिम, याद रखना वुड का प्रयोग कहां पे करेंगे? निवेदन करने के लिए, फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब हम अभी यही युड का अभी हमने पढ़ा कि निवेदन करने के लिए, अभी इसका हम पास्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए इसका यूज पास्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको आपने देख लिया, हमने वुड यू लाइक टू देख लिया। अब हम इसको देखेंगे पास्ट में, इसका पास्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका रोल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए वुड बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात। अच्छा ये बताइए कितने लोग नारेशन पढ़े हैं, बताइए। अगर आपने नारेशन पढ़ा ना, ये तो आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, जब नरेशन में आपका डायरेक्ट में विल आता था तो हम किस में ले जाते थे? वुड में। बस वही है, ये समझ लो, ये आपका नरेशन ही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रवि ने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। अब बीते हुए कल में, बात तो बीते हुए कल में हुई है, भविष्य की बात हुई है कि नहीं, याद रखना। देखो दोनों है हमारा, एक सेंटेंस आओ समझो, पास्ट प्लस फ्यूचर। इधर देखिए आप, पास्ट प्लस फ्यूचर। जब अब पास्ट और फ्यूचर मिल जाए तो हमको क्या लगाना है? वुड, ठीक है। पास्ट फ्यूचर कैसे सर? ये पास्ट ये फ्यूचर, ये पास्ट ये फ्यूचर, ये पास्ट ये फ्यूचर है कि नहीं आपको बताइए? ये पास्ट फ्यूचर हो गया, किसका प्रयोग करेंगे? वुड। समझ में आया? यानी कि बीत, जैसे आप अभी आप बोलो दिनेश सर ने कहा था कि हम सबको फ्री में ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। दिनेश सर ने कहा था कि हम सबको फ्री में ग्रामर पढ़ाएंगे। कहा था पास्ट की बात है, लेकिन हमने बात किसकी? कुछ भविष्य की बात की थी, पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। तो बस वही चीज है, जब ऐसी कोई सेंटेंस आ जाए कि बात तो भूतकाल में, यानी बात तो बीत गई है, लेकिन होना किस में है? भविष्य में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। इतना आपको समझना। देखिए अभी अब इसको हम करेंगे ट्रांसलेशन। इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद बनाइए। बन गया आपका? देखिए रवि ने कहा, हमने इसको बनाया रवि ने कहा। रवि ने कहा हम कैसे बनाएंगे? रवि सेड। इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? डेट लगाएंगे, याद रखना की। वो हमारी मदद करेगा, ही। अब करेगा की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वुड। रवि सेड डैट ही वुड हेल्प, हमारी, हेल्प अस। इतना से हमने पढ़ा, ठीक है। तो समझ में आया बात आपको? ही वुड हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा। आपको बताइए, यही आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया? अगर हमारे देखिए नरेशन भी हमने आपको पढ़ा दिया है, और वॉइस भी। वॉइस का 7 चैप्टर बना है और नरेशन का लगभग 7-8 चैप्टर बना हुआ है। याद रखना, अगर आपने नरेशन के वीडियो या वॉइस की वीडियो नहीं देखा है ना, तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। विश्वास करिए, जब आप नरेशन या वॉइस की वीडियो देखेंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। समझ लो कि आप उसी को पढ़ेंगे, आप कोई कुछ दूसरा देखें। वहाँ अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो याद रखना, आप फ्यूचर में कभी आपको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पीछे नहीं छोड़ सकते। ये हमारा आपसे दावा रहा, ठीक है। ये हो गया आपका रवि सेड दैट ही वुड हेल्प अस। मुझे मालूम था, सॉरी उसे मालूम था, तो कैसे बनाएंगे? ही न्यू दैट, यानी कि वह जानता था कि मैं जीतूंगा। डैट ही न्यू डैट आई वुड विन। समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना, बस उड़ा दो, कुछ नहीं, गर्दा गर्दा कर दो, कुछ नहीं दिक्कत। मुझे लगा, मैंने सोचा ऐसा, आई थॉट दैट, ठीक है। आई थॉट दैट, वह कभी नहीं आएगा, तो कैसे बनाएंगे? डैट ही वुड नेवर कम। याद रखना दोस्तों, हम कह रहे हैं ना, चीजें समझ में आए। जैसे बोलो कि मेरे पापा ने कहा था कि हम सबको मेला ले जाएंगे, अब कैसे बनाएंगे? माई फादर सेड। अब मुझसे, हाँ मैंने कहा, मेरे पापा ने कहा था, मुझसे कहा था कि वह हम सबको मेला ले जाएंगे। कैसे बोलेंगे हम? माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी। अब आगे आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड के, ठीक है। याद रखना, कोई भी सेंटेंस आ जाए, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना आ जाए, हम कैसे बनाएंगे? बस लास्ट में वुड का लगाना है। गागी देख के हमको ये नहीं करना कि यार हम लोग विल करेंगे, नहीं। जैसे मैंने बताया कि मुझे मालूम था कि उसे मालूम था कि मैं जीतूंगा। ही न्यू डैट आई वुड विन, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको कोई दिक्कत, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आज क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। यस, आज की जो आपका SW होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में रहेगा, ताकि चीज़ें आपको और प्रैक्टिस कर लें और अच्छी तरह से समझ में बोलना आपको आने लगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आज में सेशन में ख़त्म। वुड लाइक टू और वुड दोनों चीज़ हमने पढ़ा, वुड लाइक टू, ठीक है।
क्या तुम मेरी वीडियो देखना चाहोगे, तो क्या हम सब बोल देंगे ना, वुड यू लाइक टू वॉच माई वीडियो, ठीक है। क्या तुम मेरी वीडियो को लाइक देना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गिव टू माई वीडियो। तो याद रखना, जब भी हमको इस तरह बोलना है कि मेरी वीडियो को लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ भी करना है, क्या तुम मेरे साथ घूमना चलोगे या घूमना चाहोगे, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहो, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहो, यानी कुछ भी ऐसा आ जाए, सिंपली हमको वुड यू लाइक टू बोलना, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना। अब मैं अपने लिए बोलोगे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, बस इसी चीज से हमको बोलना है, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेशन में। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल प्लस उसका आज क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना आपका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका सेंटेंस भी आएगा, सेंटेंस का आंसर भी दूंगा आज, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि चीजें जो अभी आपको कहीं दिक्कत हो रही ना, वो भी आपको क्या क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम।